गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों को गुड इवनिंग सर। आप लोगों को मिल गया है जो वर्कशीट मैंने भेजी थी वो? हीर, हेतवी, दिया, दीप्ति। देखी नहीं है सर। देखो तो वही यस सर मिल गई। वही करना है सॉल्व। हिस्ट्री के चैप्टर 1 की। यस, हिस्ट्री चैप्टर 1। सभी लोग पहले अपना वीडियो ऑन कर लो। हिस्ट्री चैप्टर 1 की वर्कशीट ओपन करो। ऐप के अंदर होगी या तुम लोगों को डायरेक्ट मैसेज आया होगा ग्रुप में। हाँ हाँ, और एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो साथ में, और सॉल्व करना शुरू करो। हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते जाते हैं। मुझे भी नहीं आता, मैं भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, we will solve the worksheet all together. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके। सर 6:30 तक आपका ही लेक्चर है? यस हाँ, 2 घंटे मेरा ही लेक्चर है। क्यों, आप लोग बोर हो जाओगे क्या मेरे साथ? नो सर। ऐसा हो तो बोल देना ना कि अपने कुछ चेंज करेंगे, ऐसा हो तो। पर ये तुम लोगों की एग्जाम है, इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग वर्कशीट सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये वर्कशीट तुम लोगों ने सॉल्व कर ली, मतलब कि समझो, तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा पक्का हो गया। सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स वही वाली ना? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ये देखो, ऐसी वर्कशीट होगी। हाँ सर 20 पेज की है। हाँ, 20 पेज वाली। टेक्स्ट बुक रेफर। देखो, सबसे पहले वो करो कि जो तुम लोगों को आता है उसके आंसर लिखो, और फिर नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, मैं ही आज के लिए मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक हूँ। ठीक है, क्या जो आता है वो पहले ऑप्ट कर लो। ठीक है, ये कोने कोने में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं पूरी वर्कशीट में। ठीक है, जो आता है सबसे पहले वो, सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था तुम लोगों को, पूरा पेपर एक बार रिव्यू करना है। पूरा पेपर एक बार रिव्यू कर लो। ठीक है, उसके बाद में फिर लिखने बैठो। और आपके लिए आज की टेक्स्ट बुक कौन? मैं। जो नहीं आता है वो डायरेक्टली मुझे पूछो। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है,
अच्छा हाँ, तेरे पास नहीं है तो काव्य, यू डू वन थिंग, यू शेयर विथ हर। नोटबुक, एक्सेप्टेड मतलब कि कोई चीज एक्सेप्ट करना, एग्जेम्प्टेड, EXEMPTED, एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ये इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वी आर नंबर ऑफ 7 पीपल्स। अब 7 पीपल्स नहीं है, यहाँ पे 8 पीपल्स है, पर उसको हम नहीं गिनते हैं, तो दैट पर्सन इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं, पर गिने जाते हैं ओनली 4 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, काव्य नोटबुक ले लो, पेन ले लो। नहीं लाया, क्यों? हाँ, 3 पेज ले लो, अगर नोटबुक नहीं है तो 3 पेज ले लो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो मतलब कि जो एस्टेट्स थे तीनों, वो तीनों एस्टेट्स में से कौन से ऐसे एस्टेट्स थे कि जिनको फ्यूडल सिस्टम लागू नहीं पड़ता था, या तो फ्यूडल ड्यूज वो नहीं पे करते, या तो फिर वो टैक्सेस पे नहीं करते थे। कौन से ग्रुप थे? क्लर्जी एंड एग्जैक्टली। हाँ, दो नहीं नहीं। अच्छा, फ्यूडल ड्यूज की बात कर रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज की बात तो है बिग बिजनेसमैन आएगा, सॉरी नोबल्स आएगा, क्योंकि वो जो नोबल्स जो होते थे वो तो फ्यूडल ड्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते थे लोगों से। हाँ, वो एक्सट्रैक्ट करते थे ना, मतलब उनको पे नहीं करना होता, तो नोबल्स आएगा। आंसर आता है, साथ साथ पे लिखते जाओ। अभी तो आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे असर्शन एंड रीजंस के, फिर एक पैराग्राफ भी आएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने हैं, सारी चीजें आएगी अभी तो। क्वेश्चन पेपर, हाँ, इसीलिए तो सिखाना बैठा हूँ मैं। होता है, मानस मात्र बोलने पात्र। पर नंबरिंग ठीक से डालना, तो तुम लोगों को पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर तुमने लिखा है। एमसीक्यू में तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो आएगा वो आगे वो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसमें आएगा। 1 मार्क के असर्शन रीजन है, फिर वो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन वो है। हाँ, वो सारी चीजों में प्रॉब्लम होगा। अभी 10-15 क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, यस रश्मि। हमारी स्कूल की जो एग्जाम हाफ ईयरली है ना, उसमें 40 मार्क्स के ओनली एमसीक्यूज ही है। हाँ बेटा, ये भी एमसीक्यू ही है। ओके। हाँ, एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके से नहीं आता है बेटा, वो काफी तरीके से आता है। मतलब एक पैसेज भी दिया होगा, उसके अंदर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकाले होंगे,
उसके आंसर तुमको दिया जाएंगे। फिर या तो फिर वो असर्टिव एंड रीजन भी होगा, मतलब एक दो रीजंस दिए होंगे और उसको इवेल्युएट करके तुमको आंसर बनाना है, वो टाइप के एमसीक्यू आते हैं। सर यस सर मेरी एसएस की एग्जाम 22 सितंबर को है और सिलेबस है ज्योग्राफी का चैप्टर 1, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, सिविक्स चैप्टर 1, हिस्ट्री चैप्टर 1, ज्योग्राफी चैप्टर 2, सिविक्स 2 एंड इकोनॉमिक्स 2। ओके, सेम ही है कोर्स सबका। हाँ सर मेरा भी सेम ही है। और हाँ, क्योंकि सर वो हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेक्स्ट टर्म में शिफ्ट हो गया ना, हाँ एग्जैक्टली। इसलिए। वैसे तो हम लोग सेकंड टर्म, मतलब अभी ये फर्स्ट टर्म में भी हमने काफ़ी सारे सेकंड टर्म के क्वेश्चन जो चैप्टर्स जो है वो भी हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना है, बस तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। सर मेरी 20 सितंबर को है, सेम सिलेबस। यस, अभी तुम लोग इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करो, इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, कि तुम लोगों के मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग मार्क्स स्कोर कर पाओ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है वो एमसीक्यू और रीजनिंग और वो ये सारी चीज़ों में ही कटते हैं मार्क्स। एसर्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें, फिर रीड द पैसेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग, उसमें ये सारी चीज़ों में ही ज़्यादातर मार्क्स कटते हैं। तो अपने को यही प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जिस 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 तरह से हो पाएगा उस तरह से पर्टिकुलर एक एक चैप्टर का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ताकि। सर यस सर एमसीक्यू नंबर 5 में while drafting the constitution of 1791 what was the main objective of the national assembly in France, उसमें ऑप्शन बी होगा या सी होगा, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, सबसे पहला जो है सबसे पहली बात तो ये कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो मेन मोटो क्या था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी मोनार्क्स हैं, ठीक है, वो मोनार्क्स का पावर जो है वो लिमिट करना है। तो और कौन सी गवर्नमेंट चाहिए उनको, रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहिए, मतलब कि पीपल्स जो वहां पे रह रहे हैं तो वो लोग एक नेशनल असेंबली बनाए और वही नेशनल असेंबली जो है वो आगे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो वगैरह वगैरह जो भी हैं वो खुद बनाए, नेशनल असेंबली खुद बनाए। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है, लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। ओके यस, ये जो मैंने जो ये वर्कशीट बनाई है तो ये वर्कशीट उसी तरीके से बनाई है सब। हाँ मोस्टली। क्वेश्चन 2, एग्जाम्शन वाला। सेप्टर है वो, सेप्टर, सेप्टर मतलब सिंबल ऑफ रॉयल पावर। देखो तुम लोग कर रहे हो, साथ साथ में मैं भी तुम लोगों को बताता जा रहा हूँ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो मैं भी बताता जा रहा हूँ तुम लोगों को, हम लोग साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बताओ कोई मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कौन सी न्यूज़पेपर में रॉबिस्पियर की जो स्पीच थी वो प्रिंट हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी आएगा, ली मॉनिट्योर, मट्योर यूनिवर्सल। ठीक है। It was on 7th February 1794 Robespierre made a speech at the convention। कन्वेंशन वाली जो गवर्नमेंट थी जैकोबिन्स ने बनाई थी उसके अंदर 1794 में ऑन 7th February तब उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी और ये न्यूज़पेपर में आई थी, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे कोई। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर? सेप्टर, सेप्टर मतलब कि रॉयल पावर, पावर। रॉयल पावर उसको बोलते हैं सेप्टर। तीसरा वाला तो मैंने बता दिया है, नोबल्स करने के लिए कौन एग्जेम्प्टेड है, तो नोबल्स, क्योंकि वो एक्सट्रैक्टर थे, ठीक है। फोर्थ वन, ओके क्वेश्चन बताओ मुझे।
ओके, तो उसका आंसर है फूड सप्लाईज टू द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। फिफ्थ वाला, यस, सी, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। सिक्स वाला तो बहुत इजी है भाई, मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट। उसकी भाई मैरी एंटोनेट कहाँ की थी वो? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। एग्जैक्टली। ओके, 7 क्या है? क्वेश्चन क्या है? यस, डायरेक्टरी रूल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो फॉर्म बाय द मिलिट्री डिक्टेटर, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। हाँ, और 5 मेंबर में कौन से मेंबर को चूज किया जाता था? जैकोबिन्स को चूज किया जाता था, राइट? हाँ, सही है, तुम लोग तो मतलब होशियार हो गए हो। सर आंसर ए। किसमें? 7 में? हाँ सर। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, 8th वाला, it stood for the despotic power of the king। ये तो बहुत इजी है ना? अभी एग्जाम में पूछा था। वेरी गुड। चलो, फिर 9th वाला, अच्छा, क्वेश्चन तो बताओ मुझे। व्हाट इज ओके, तो द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ओके, 1789 के बाद वाला तो रिपब्लिक हो चुका था, है ना? ओके, 10th वाला बताओ मुझे। of 5 members, A। तो एवो कोई रूम अलॉट करो कि नेटवर्क कनेक्शन पकड़ा है। हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, तुम लोग मत करना। आ जाओ। ओके, कहाँ तक पहुंचे थे? 10th वाले पहुंचे थे ना? 11th। यस, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, 11th वाला बताओ। जॉन लॉकी। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ मुझे।
Two treatises of government was written by. law Was written. on law. Yes. फिर 12th वाला Option C. This system was introduced to check the concentration of power in government. सर ये नहीं आता. नहीं ये नहीं आएगा. रुको 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 रुको. और एक डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा. नहीं शायद ये एसी बिगड़ा हुआ है. मेरे को लगता है Yes, 12th वाला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is incorrect with respect to directory? Executive committee consists of 2 members. 2 elected legislative councils would appoint an executive committee. ये तो सही है. फिर this system used to check concentration of power in one man. ये भी by the vote of councils. ये भी आएगा. मतलब कि ऑप्शन ए आएगा. Executive committee consists of 2 members. क्योंकि एग्जीक्यूटिव आगे ही क्वेश्चन आया था ना कि एग्जीक्यूटिव कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 5 मेंबर होने चाहिए. वो लिखा है. ठीक है. ओके. 13 वाला. Who got the right to vote in the France Constitution of 1789? Active citizens. Active. ग्रांट किया है मतलब कि जो लोग वोट कर सकते हैं. यही गलती करते हो तुम लोग. क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. चारों 4 ऑप्शन ठीक से पढ़ो. ठीक है. हड़बड़ी नहीं करनी है. राइट टू वोट ग्रांट किया. कौन लोग वोट कर सकते हैं? 1790 अकॉर्डिंग टू 1791 कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जैक्टली. एक्टिव सिटीजन आए. पैसिव सिटीजन्स तो वो सिटीजन्स थे कि जिनको वोटिंग राइट्स थे ही नहीं. एक्टिव सिटीजन में आ गया ना सब कुछ. एक्टिव सिटीजन पे सब आ गया. ये क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं मैं तुम लोगों को बता. किसने क्वेश्चन पूछा? देखो यहाँ पे. सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है. Yes, sir. सर यस. आपका वीडियो ब्लर आ रहा है. Yes, sir. एक्चुअली ये क्लास ही ऐसा है. यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है.
अच्छा तुम्हारा लो होगा, यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट। नहीं सर आपका। नहीं सर आपका लो है। आपका मेरा लो है। हेलो यस सर। आवाज आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज तो आ रही है पर आपका वीडियो बार बार ब्लर हो जाता है। यस सर अभी भी वही आ रहा है, योर सर्विस नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। यस सर। क्या करें, नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, poor connection। Uh, 14 July 1789. Option सी, ऑप्शन सी। The storming of the Bastille occurred on the morning of 14 July 14 जुलाई July 1789। Yes. Okay, who proposed a form of government based on social contract between people and their representatives? Jean Rousseau, Jacques yes. Rousseau। Jean Jacques Rousseau। अच्छा, नेपोलियन कौन सी बैटल में हारा था? वाटरलू। वाटरलू। ये बंदे को और उसकी वाइफ को कौन सी जगह पे सेंटेंस किया गया था? The Palace द of पैलेस ऑफ। यस, ए ऑप्शन। प्लेस। The Palace of Yes. Versailles। नहीं, प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड on 21st January 1793। ये दोनों को पहले किंग, ये जो किंग था लुइस 16 उसको सेंटेंस दी और उसके बाद हाँ, उसकी उसके बाद वाइफ उसकी वाइफ को। ये सी, प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड। 16 में डी, बैटल ऑफ वाटरलू। फिर रेन ऑफ टेरर इलेक्टेड विद द एंड ऑफ विच पर्सन? रॉबिस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का स्पेलिंग देख लो, इस बार बहुत ही गलती की थी तुम लोगों ने स्पेलिंग में। ROBESSPIERRE, रॉबिस्पियर। फिर which of the following was not the Option reason B. of substances? Occurrence of a great यस। famine। Drought reduced the harvest. The rapid increase in demand for food grains. Workers' wages did not keep pace with the rise in prices. Occurrence of a great famine. क्या आएगा बताओ जल्दी? Occurrence of great famine. Occurrence of great famine, exactly. Option D। Yes, option D. यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट दिया है, वो ध्यान रखो। नॉट कौन सा रीजन नहीं है, कौन सा रीजन है? आगे के तीन तो रीजन है ही, हाँ, लास्ट वाला जो रीजन है वो नहीं है। मतलब कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से
समझो, देखो, ठीक है, आता है, ठीक है, आता है, हड़बड़ी में मत, मतलब। Okay, next question. In India, who were inspired by the ideals for the French Tipu Sultan and Tipu Ram Mohan Sultan and Roy. Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy. अभी मजा आएगी, अब मजा आएगी। देखो क्या है क्वेश्चन, द सबसिस्टेंस क्राइसिस option ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम, ठीक है, और इन ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, मतलब ऐसा तो था ही नहीं, ओल्ड रिजाइम में तो कभी भी पास ही पावर था, ठीक है। तो A इज ट्रू बट R इज, मतलब यस, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब सेकंड देखते हैं, देखो मैं 2 सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद में मुझे तुम्हारे आंसर्स चाहिए, ठीक है। The 18th century witnessed the emergence of a new social group called the middle class. Philosophers like John Locke and Jean and Jacques Rousseau envisaged ideas of a society based on freedom and equal laws. A. देखो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे से लगते नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो अलग है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो अलग है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कुछ फिलोसोफर्स जो थे जैसे कि जॉन लॉक है, जीन जैक रोज्यू है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि वो लोग ऐसा समझ रहे थे कि लोग ऐसा सोचते हैं कि आइडियाज ऑफ नेशन कैसे होने चाहिए, तो एक लिबर्टी वाला नेशन होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, फिर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। लोग ऐसा सोचते भी थे कि ऐसा कंट्री होना चाहिए, ऐसा नेशन स्टेट होना चाहिए जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों चीजें होनी चाहिए। और फर्स्ट वाला जो था, यस, 18th सेंचुरी में नया एक सोशल ग्रुप बना था जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, ठीक है। तो बोथ A and B, A and R are correct, but R is not correct explanation for A. A. ऑप्शन क्या आएगा, बी, ठीक है। तीसरा सॉल्व करके बताओ मुझे। A is true but R is false. Yes, exactly. हाँ, lawyers, administrative officials believed no group in society should be privileged by birth. ठीक है, उन लोग तो ऐसा सोच रहे थे, मतलब ये लोग कौन थे, मिडिल क्लास वाले थे, तो ये लोग क्या सोच रहे थे कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए बाय बर्थ, ठीक है,
और दूसरा जो स्टेटमेंट है दे डिड नॉट बिलोंग टू थर्ड एस्टेट, ये तो थर्ड एस्टेट से ही बिलोंग करते थे क्योंकि मिडिल क्लास उसके अंदर से ही निकला था, मतलब कि ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सर 24th में ए ऑप्शन। नहीं 24 ए गलत है। सर डी। ए नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, बी है। हाँ बी है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा है वो, ठीक है। द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल एंड डिमोलिश्ड, सही है। बेस्टाइल सबको हेट कर रहे लोग, सब लोग हेट कर रहे थे और उसको डिमोलिश भी किया था इन्होंने, ठीक है। पर दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, सही है, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। The American model had set an example for political thinkers in France. Montesquieu wrote the spirit of laws based on this model. दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी एंड डी। अब सोचो, ऐसे नहीं समझो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है वो। लॉक किया जाए। चलो समझते हैं इसको। The American model had set an example for political thinkers in France, ठीक है। अब अमेरिकन मॉडल मतलब कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके वजह से फ्रांस को पता चला कि इस तरह से रिवॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो वो तो बात सही है। रिवॉल्यूशन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था क्योंकि 13 कॉलोनीज जो थी उसको पैसे दिए थे ये लुइस 16 ने, और इसके वजह से उसके ट्रेजर जो है वो और ज्यादा डेट में आ गए थे, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है मॉन्टेस्क्यू wrote the spirit of laws based on this model, किस मॉडल पे तो उसने लिखा ही नहीं था, उसने तो डिवीजन ऑफ पावर पे लिखा था। पावर को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, अमेरिकन मॉडल पे तो कोई बुक ही नहीं बनी, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी। तो ए बट आर इज फॉल्स। 26 में सोचो 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 क्या हुआ। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट एक दूसरे से लगता है तो आप ए और बी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर स्टेटमेंट अलग अलग है तो यू कैन नॉट डिफाइन। और ऑप्शन डी नहीं आएगा क्योंकि जो ये मेरे व्यू था वो फर्स्ट आई थिंक वो नोबल्स में बॉर्न हुआ था, और ये एबीसी वो थर्ड स्टेट में बॉर्न हुआ था, पर वो रिच था। यस बात तो सही है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए हो। क्वेश्चन क्या पूछा है
मिराबो एंड एबेसियस बिकेम द फेस ऑफ द थर्ड एस्टेट, मतलब वो सिर्फ फेस बने थे, दे वर नॉट बिलोंगिंग टू थर्ड एस्टेट। वो तो एबेसियस जो था वो प्रीस्ट था, और मिराबो जो था वो क्या था, वो नोबल था, पर वो लोग थर्ड एस्टेट के लिए एक फेस बने थे, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे थे सर, मतलब ये चीज तो सही है। हाँ वो ट्रू। हाँ, और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है, दे बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट सो दे कुड रिप्रेजेंट देम प्रॉपर्ली, नहीं, वो तो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते ही नहीं थे, मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी, मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 27th में both A and R are true, but R is not correct explanation of it. it was finally in 1946 that women in France won the right to vote. The Constitution of 1791 reduced the women to passive citizens. Okay. क्या आएगा, बी आएगा। अच्छा, और बताओ दूसरे ऑप्शन बताओ, सभी लोग पार्टिसिपेट हो B, गया। B, बी, ओके। हाँ, ये यहाँ से आवाज नहीं आ रही है मुझे। बी, ओके, सभी लोग बी। अरे यार कभी तो ए बनो। सर कभी ये आता ही नहीं है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है असर्शन, क्या है, इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, ठीक है। ये तो फिर ट्रू है। रीजन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड द वुमेन टू पैसिव सिटीजंस। अब देखो क्या बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई वुमेन्स आर द पैसिव सिटीजंस, मतलब कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, और उसी के बाद में समझो कि वुमेन का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, और फाइनली ये रिवॉल्यूशन चला 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 चला, और फाइनली इनको 1946 में वोटिंग राइट्स मिले, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको दिया गया, ठीक है। तो ये तो इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है ना, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला था कि विमेन्स पैसिव सिटीजन है, और वही चीज उनको पसंद नहीं आई विमेन्स को, कि भाई हमको क्यों पैसिव सिटीजन बताया है, भाई हमें भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, हमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में पार्ट लेना है, हमें भी वहां पे बैठना है, हमें भी नेशनल असेंबली में पार्ट लेना है, और आपने तो हमें पैसिव सिटीजन बना दिया। उसी टाइम पे वुमेन्स रिवोल्ट शुरू हुआ था टू गेन पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। अब वो वुमेन्स रिवोल्ट जो था वो कहां तक चला, तो 1791 से लेके 1946 तक चला। इन बिटवीन रॉबिस्पियर आया था, तो रॉबिस्पियर ने जो 60 वुमेन्स की क्लब्स बनी थी उसको भी उसने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये सारा रिवॉल्यूशन चला था, मतलब कि दिस टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन आर बोथ इंटरकनेक्टेड, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखा, यही गलती करते हो तुम, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये चीज हमने बहुत ही अच्छे से ये पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पता ही होना चाहिए तुम लोगों को। हाँ सर 28 भी ए। A, सभी का आंसर चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे। A, ए आए, देखते हैं फिर। People in the Jacobin group started wearing stripped trousers like dock workers. Okay, सही है, वो डॉक में जो काम करते हैं वो लोग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते हैं, ठीक है, सही है। It was their way of presenting themselves differently from other sections of society. Exactly, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि इसका ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। वाह भाई,
ऑनलाइन वालों अपना वीडियो तो ऑन रखो, हमें भी पता चले क्या कर रहे हो। सर जिस डिवाइस से ज्वाइन हुए उसी डिवाइस में पीडीएफ है, तो पीडीएफ खोलते तो वीडियो बंद हो अच्छा, ऐसा है। तो दूसरा डिवाइस ले लो अगर वो तो। चलो बताओ 29 का आंसर बताओ जल्दी। बी 29 का बी। पीछे धैर्य, तुम लोग का नाम याद रहेगा। नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन बी आएगा। अच्छा चलो अभी मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ, मुझे समझाओ जरा, कौन बोल रहा है बी आएगा? अच्छा समझाओ मुझे जरा 29 का क्या है। नहीं स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो स्टेटमेंट। मतलब दोनों पढ़ो। यस यस दोनों दोनों। अंडर लुइस 16 the third state demanded voting in the state's general should be conducted by the assembly as a whole. They followed the democratic principles of the society, social contract. तो क्या हुआ? दोनों सही है, पर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यस तो फिर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। A and both A and R are true, but R is not correct explanation for A. Okay. मेरे पेपर में भी देख लो ना। 30 में क्या आएगा? बी आएगा। ओके काव्या, आपकी थियरी क्या बताती है? कोई भी एक बोल रहा है यार, आप एग्जामिनेशन में दो ऑप्शन मत टिक मार्क करना। ए आएगा। ओके चलो यहाँ बी बोल रहे हैं, यहाँ ए बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ काव्य ए बोल रहे हैं। अच्छा मुझे जरा समझाओ बी क्यों है स्टेटमेंट, समझाओ जरा जैनब। ओके हाँ yes ये peasants were obliged to render services to the lords, मतलब कि वो पता है मैंने तुम लोगों को समझाया था, वो पीसेंट्स को फोर्स किया जाता था सर्विस देने के लिए। फ्यूडल सिस्टम समझाई थी। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे जो किंग्स होते थे वो ज्यादातर अपने लैंड जो होते थे वो किसको दे देते थे? नोबल्स एंड क्लर्जी को। मतलब ज्यादातर लैंड किसके पास होता था? नोबल्स एंड क्लर्जी। और नोबल्स एंड क्लर्जी पीपल्स क्या करते थे, वो जो लैंड उनका मेंटेनेंस या कल्टीवेशन वगैरह किसके पास करवाते थे? पीसेंट्स के पास करवाते थे। हाँ पीसेंट से पास करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पीसेंट्स वेर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, मतलब पीसेंट्स जो थे उनको लॉर्ड्स, अपर वाले जो लॉर्ड्स थे फ्यूडल लॉर्ड्स, उनका काम करना पड़ता था, उनके ऑब्लिगेशन के अंडर में रहना पड़ता था कि मैंने तुमको काम दिया है। ठीक है, तो मैंने जैसे तुमको काम दिया है तो सामने तुम पैसा भरो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हाँ एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट नहीं कर पा रहा है और उससे। ठीक है
Yes, B is the answer. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. The third estate comprised all the people of France, except the clergy and the yes, true. सही है. Then the first and third estates were forced to give up their power after the French Revolution. False. First and second have to go. False. Then the social contract was written by John Locke. किसने थोड़ी लिखा है? हाँ सही बात है. False है. Mirabeau. Okay. Montesquieu proposed the division of power between the legislative, the executive, and the judiciary in his book, The Spirit of Laws. सही है. Yes, सही है. Division of powers के बारे में आगे ही आ गया. और फिर है the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. Yes, exactly true है. ठीक है. उसके बाद में कंजर्वेटिविज्म हुआ था. कंजर्वेटिव्स लोग जो है वो आ गए थे पावर में. ठीक है. लिख लो फटाफट. सर 33 क्या था? क्या? Sir, the first and third estate were forced to give up their power after the French Revolution. The first and third estate were forced to give up their power after French Revolution. नहीं, false है. French Revolution के बाद में तो पूरा रिपब्लिक हो गया था. तो कैसे? तुम लोगों ने प्रैक्टिस कितनी अच्छी की. पूरा चैप्टर क्लियर हो गया. एक कोने कोने से निकाले हैं क्वेश्चंस. अब ये पेपर एक बार आप सॉल्व कर लो, खत्म हो गई बात. पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पेपर में निकालूंगा या कौन से भी क्वेश्चन में पूछूंगा तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओगे. बस ये पेपर अच्छे से क्लियर होना चाहिए. तुमको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई. देखो एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस है ही. तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस है. ट्रू और फॉल्स की भी प्रैक्टिस है. ठीक है. रही बात असर्शन एंड रीजन की, तो उसकी प्रैक्टिस हो गई अपने. ठीक है. अब आएंगे आगे वो पैसेज वाले क्वेश्चंस, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में. मतलब तुम लोग बहुत ही अच्छी, ये जो अभी जो नई पेपर स्टाइल निकली है वो बहुत ही अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अभी. और यही लगातार आगे करते रह रहे हैं जितने भी चैप्टर्स है उसके भी. ठीक है. मैं लगातार यही कोशिश करता रहूंगा कि आगे हम लोग ये सारे अच्छे से पूरे एक चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर कर पाए. ठीक है. ताकि पूरा चैप्टर जो है वो परफेक्ट हो जाए. और हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है. समझ लो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी इज नॉट एट ऑल यूजफुल और बेनिफिशियल. एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में भी तुम लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सारी चीजें आएगी वापस. बार बार लगातार यही चीजें आती रहेगी सामने. तो ऐसा प्रिपेयर करो कि उस टाइम पे तुम लोगों को मेहनत ना करनी पड़े. ठीक है. क्या समझा नहीं. पेपर में अगर गलती से 2 बबल हो गए, हाँ फिर वो गलती होगा. नहीं, कोई इवैल्यूएट होगा ही नहीं.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो या आईपीएस की हो या कोई भी एग्जाम हो, जो ओएमआर शीट वाली जो आंसर होती है उसमें अगर आप एक साथ 2 आंसर क्लिक कर देते हो, मतलब राउंड कर देते हो, तो वो इवेल्युएट ही नहीं होता क्वेश्चन, क्योंकि वो कंप्यूटर, वो एक्चुअली ओएमआर शीट जो होती है ऑप्टिकल मार्क रिजोल्यूशन, वो एक शीट होती है, वो सीधा कंप्यूटराइज्ड जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर जाती है, और जैसे ही जाती है उसके अंदर, उसके बाद में अंदर से ही चेक होके आ जाता है वापस, तो वहाँ पे वो मार्क्स इवेल्युएट हो जाते हैं कि इतने अटेम्प्ट हुए हैं, इतने अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, और इतने डबल अटेम्प्ट हुए हैं। वो जो डबल अटेम्प्ट हुआ है ना, वो वहीं से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो उसको कंप्यूटर को उसने वहाँ पे कोडवर्ड दिया होता है, मतलब पासवर्ड दिया होता है, कमांड दिया होता है, जैसे डबल डुप्लीकेशन वाले हो सर्कल्स एक ही क्वेश्चन में, तो हटा ही देते हैं। कुछ ज्यादातर मोस्टली अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग हो गए, मतलब एक अगर आपका गलत हुआ तो 0.33 कटेगा, तो 3 कंटिन्यूअस साइमल्टेनियसली 3 अगर क्वेश्चंस गलत हुए तो 1 मार्क गया, तो टोटल में से जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो उतना माइनस होता जा रहा है। यूपीएससी में ऐसे ही होता है, यूपीएससी में ऐसे होता है। मैंने अभी तक एग्जाम्स सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में होते हैं 0.33। फिर जैसे जैसे आप एग्जाम देते जाओ, जैसे कि एसबीआई की एग्जाम्स होती हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एग्जाम होती है, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें 0.15 होता है। फिर और आगे मतलब दूसरी आईबी की एग्जाम दी, एक ही एग्जाम मैंने दी थी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ मोस्टली सब में, अभी सब में आ गया है। नीट में भी होता है ना सर, -1 शायद। ओके चलो फिल इन द ब्लैंक्स आए कि नहीं? यस, फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स क्या स्टेट करती है हमको? डैश रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन 1791। कौन थी वो? बाजू में पता है वो गैप दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है ओलिम डी गॉर्जेस, जिसने वुमेन्स रिवॉल्यूशन शुरू किया था, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। ओलिम डी गॉर्जेस लिखो, ओलिम OLYMPE, ओलिम OLYMPE OLYMPE फिर डैश DE डैश GOUGES। ओलिम डी गॉर्जेस नहीं, सर GEO उसके बाद आ गया GOUGES गॉर्जेस नहीं, यू है। यस, उसके बाद का सेंस प्लॉट है। Napoleon was finally defeated at the Battle of Waterloo in 1815. Waterloo. पानी ऐसा तो लू लगा दे, Waterloo. Okay, those without knee breeches were known as sans-culottes. Sans-culottes. सर स्पेलिंग बोलो ना, बोर्ड ब्लर दिख रहा है। SANS sense CULOTTES sans-culottes।
Dash was written by Jean-Jacques Rousseau. Yes. Social The social contract. contract. The social contract. Louis 16 belong to the yes. बॉर्बन नहीं, वो बिस्किट नहीं है भाई, बर्बन बोलते हैं। बर्बन क्या? पार्ले बर्बन। और पार्ले का भी आता है और ब्रिटानिया का भी आता है। BOUR BON। अरे बर्बन बिस्किट नहीं खाते हो क्या? इन्हीं पे तो नाम बना है बर्बन बिस्किट। ब्रिटानिया वहीं की कंपनी है। रुको। सभी को मौका दिया जाएगा। यस। ये तेरे को कैसे पता चला? हाँ सिखा रखी है ना, सही बात है। ब्राह्मण्स को सिखा रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। इससे पावर बढ़ता है अपना, जो इंटरनल पावर होता है ना वो बढ़ता है। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वी आर ऑल इंडियंस। ठीक है, वी आर ऑल इंडियंस। हाँ बताओ। मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन। यस वेरी गुड, चलो सही है। कंपोजर ऑफ मर्सिलिस सॉन्ग कौन था? रॉजर डी लिएज़ेल। फिर लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। He was finally defeated at Waterloo। कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे। ऐसा पानी जो लू लगा दे, ठीक है। फिर inspired by the ideals for which the French fought। टीपू सुल्तान। तो लिखो फटाफट। लिख दिया? सेंटेंस लिखो पूरा, वन पे ही। सर रीजन आएगा, रीजन 100% श्योर। रीजन क्या है? अच्छा तुम लोग सेंटेंसेस लिख रहे हो ना साथ में? नहीं ऐसे मत लिखना, सेंटेंसेस लिखो तो पता चलेगा ना, बाकी तो ये तो गुम हो जाएगा पेपर। नहीं ऐसे मत लिखो, सेंटेंस लिखो, सामने उसका आंसर लिख दो। जितना मेहनत करोगे इतना फल मिलेगा भाई, बगैर मेहनत के फल थोड़ी मिलेगा। पढ़ने में आसानी होगी ना, यही लेके बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा तुम लोग। हाँ लिखो, स्टेटमेंट लिखो पूरा, स्टेटमेंट सामने आंसर लिखना, ऐसा क्रॉस कनेक्शन मत करना। फिर क्रॉस कनेक्शन मत करना, सीधा साथ में आंसर ही लिख देना सामने। तो क्रॉस कनेक्शन में क्या वायरिंग की गड़बड़ हो जाती है।
फिर वो मीम में ऐसा करते हैं, पहले वीडियो में लेके जाते हैं, फिर सब ऐसा। हाँ सर रीजन आएगा इसके बाद वाले 100% श्योर। लिख लिया वो, हाँ हो गया। लिखा स्टेटमेंट, हाँ लिखा। लिखा। बाकी का ऐसे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, सामने उसका आंसर लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, सामने उसका आंसर लिखो, इस तरह से लिखना है। हाँ, मैच द फॉलोइंग में तो ऐसा ही होता है ना, किसका ऑप्शन लिखा है कैसे पता चलेगा? सर एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है? एग्जाम में तो अगर टाइम हो तो फिर लिख सकते हो, अगर टाइम नहीं हो तो फिर ऑप्शन सिर्फ ए में ये दो, बी में ये, सी में ये, इस तरह से। ओके सर। मेरे काम में कुछ टाइम करके बोले। मैं खुद मेहनत करता हूँ ना, इसलिए मैं दूसरों को मेहनत करने के लिए बोलता हूँ। पढ़ाते कैसे? पढ़ाते कैसे? हाँ, अपना फर्स्ट टाइम यही लेक्चर था। जैनम बैठा था, जैनम थी, जैनम था, एतवी थी। सबसे पहले नहीं, फर्स्ट लेक्चर यहाँ था, डेमो वाला। अपने वो सिविक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, नहीं पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था एक ही लेक्चर में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यहाँ पे बाकी है। हो गया है। हो गया है, हो गया है, हो गया है, खत्म हो गया है। हाँ, टर्म 1 का खत्म हो गया है, टर्म 2 का बाकी है। पॉलिटिकल पार्टी शुरू करना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। ये अभी चल रहा है, आधा खत्म हो गया है और ये यहाँ तक खत्म हो गया। ये भी यहाँ पर पहुँचेंगे, मंडे को करूँगी। संडे भी क्लीन करना है। ओके, 2 मिनट में आया मैं। स्टेटमेंट कंप्लीट करो, फिर दूसरा वाला लेते हैं।
तो आ गया ना, तो आ गया तुम तो इतना बैठ जाओ मुझे मेरा मोबाइल दे दो। हां कैसे करो, अरे वो तो बैटरी खत्म हो गई है सर, तो आ गया ना दिमाग की बैटरी सर सब बोल मोबाइल की होगी, अरे मेरे मोबाइल में कितनी है ये बंद करके काम कर, मैं बंद करता हूं प्लीज वो हट हो गया? क्या हुआ? मोबाइल की बैटरी बता। चलो फिर नेक्स्ट वन देखते हैं। Betrayal of one's country or government. Yes. फिर a member of a gang that robs people in forest and mountains. Brigand. क्या होगा ये Treason. A term used for indigenous people of Africa living south of the Sahara. Negroes, yes. Negroes. Negroes बोलते हैं. People in this, people were given land and protection by a nobleman and had to work and fight for him in return. Feudal system. चलो लिखो. First का A2 B1 C4 D3. A2 B1 C4 D3. B1 D3 D D ना B1 B ना B हाँ B1 स्टेटमेंट लिखना साथ में. क्या अच्छा है, कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे. अकेले अकेले खेलने का. मैं तो बोलूंगी बस Q&A. उसमें थोड़ी तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी. चलो 35th ले लेते हैं. Units of currency in France, which was discontinued in 1794. Yes, livres. Tax to be paid directly to the state. Taille. Taxes levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce. Tithis. Castle or stately residence belonging to a king or nobleman. Chetuks. Pronunciation.
ए का 3, A3, B2, C1, D4। थोड़ी स्पीड करो स्टेटमेंट लिखने में। D4 है ना? तो इसमें पता नहीं कुछ वर्ड ऑपर्स का वो सब इंसान था, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। Okay, 36. John Locke. 2 treatises of government. किसने लिखा था? जॉन लॉक ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? रोजियो, जीन जैक्स रोजियो। फिर द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क। और व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? एबेसियस। यस, मतलब A4, B1, C2, D3। C2, B1, C2, D3। इसी चल रहा है, चालू हो गया। तो मन दिखता है लेकिन चालू रहता है। लाइट बंद। स्टेटमेंट लिखा कि नहीं लिखा? हो गए 5 6। एक ही है? नहीं 2 है। 3 है। नहीं 2 है, 2। सॉरी हाँ 3 है। 4 है। पैराग्राफ नहीं, आंसर है। यही सॉल्व करना है।
अभी आधा घंटा बाकी है, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट करो। सर लेकिन ऐसा कर लेते हैं ना कि ये अभी ऐसा कर लिख लेते, फिर घर पे जाके वो कर लेंगे। चलो 37 नंबर, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ए का 4, फिर इमेनिसिपेशन, ए का 4, इमेनिसिपेशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब फ्री होना, फिर मिडिल क्लास, सेकंड people who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods that were either exported or bought by the richer members of society. ठीक है, active citizen first, मतलब A का 4, D का 2, D का 3, C का 2 and D का 1, 4 3 2 1। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहला, व्हाट डज चेतु मींस? अभी अभी आगे आया। कैसल और स्टेट बिलोंगिंग टू किंग और नोबलमैन। लिखो इसका आंसर लिखो। इट वाज अ कैसल, कैसल का स्पेलिंग पता है ना? CASTLE, कैसल। इट वाज अ कैसल और स्टेटली रेसिडेंस। सर स्पेलिंग क्या है? CASTLE, कैसल। उसके बाद का स्पेलिंग बोलना, कैसल के बाद का कैसल और स्टेटली, स्टेटली STATELY, कैसल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन। रेसिडेंस belonging to a king or a nobleman. It was a castle or a stately residence belonging to a king or a nobleman. Belonging to a king or a nobleman. Which family was ruling in the French Revolution took place? Bourbon family, yes. Bourbon family. Bourbon family. बाकी तो स्टेटमेंट तो क्वेश्चन में से भी निकाल सकते हैं। Okay, who was the head of Jacobin Club? Maximilian Robespierre. MAXI million, MILLION million, नहीं मैक्सिमिलियन बोला जाता है। MILLION मैक्सिमिलियन रॉबीस्पियर। रॉबीस्पियर का स्पेलिंग है रॉबीस्पियर। What is the name of the national anthem of France? Marseilles. इसका स्पेलिंग लिखो MARSEILLAISE Marseilles. Who wrote the book The Social Contract? Rousseau.
रोजेज यू नहीं, रोज यू, ROU SSEAU, हाँ अभी पढ़ना शुरू करो। पागल हो जाएंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ पढ़ो और उसके अंदर से इंडिविजुअली आंसर्स निकालो। कॉस्ट का जो है ना, कॉस्ट लाइन है ना वही पे, लेकिन उसके लेन देन जो है ना वो नहीं इंक्लूड है। नेम देन में कॉस्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन इसमें फिर क्लर्जी नोबल है, क्लर्जी नोबल है थर्ड एस्टेट। उससे अच्छा फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट ऐसे लिख दो। हाँ लेकिन ऐसे मार्क्स ना होते क्या सर? जो तुमको पैराग्राफ में दिया ना उसमें से ही लिखना है, अलग से आंसर नहीं बनाना है। बीस पेज में से 10 पेज खत्म हुआ अपने। क्या नहीं 60 मार्क्स है, नहीं 60 नहीं 40 मार्क्स। पता नहीं 40 मार्क्स का ही है, 40 या 40 मार्क्स का। 60 10 वाला। हिस्ट्री चैप्टर 1 नहीं सब है। बच्चों पे दया ही है, हमेशा बरसती रहती है। अच्छा है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है। जितनी मेहनत आपके ग्रोथिंग पीरियड्स में कर लोगे उतनी आगे जाके मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। दिस इज द फिलॉसफी। उसको कब मार्क्स इसलिए ऐसा बोल रहे नहीं कम मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं करते। अरे इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा एनालिसिस किया करो कि आप कौन सी जगह पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो। पूरे दिन में तो आप प्रोडक्टिव काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरे दिन प्रोडक्टिव काम करेगा। सही बात है ना। हमेशा हम कहीं ना कहीं तो हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो वो टाइम जो वेस्ट करते रहते हैं उसको हमको कन्वर्ट करना है प्रोडक्टिविटी में। ठीक है।
अब जितना आप अपना टाइम जो है वो सही जगह पे लगाओगे उतना आपको फायदा रहेगा। एंड दिस इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस। ऐसा फिर ऐसा होगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, या लगातार एग्जाम नहीं लेनी चाहिए, तो आपका इवैल्यूएशन कभी होगा ही नहीं। आप कितना पढ़ रहे हो, आपको ठीक है आप क्लासेस ज्वाइन किया है, आप यहाँ पे जो फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको पता चल रहा है, और वही चीज अगर आप घर जाकर रिवाइज नहीं करते हो या तो फिर लर्न नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसी पढ़ाई क्या फायदा कि जिसके टेस्ट ना हो और आपका इवैल्यूएशन ना हो। ये तो सही बात है ना, टेस्ट तो लेनी चाहिए और ज्यादा टेस्ट होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जितनी टेस्ट दोगे उतना आप खुद को एवेल्युएट कर पाओगे कि आप कहाँ पे हो, कौन से स्टैंड पे हो। सब दिया, ध्यान से पढ़ोगे तो सब दिखेगा। खत्म करने के लिए मत करो। फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइड हुई थी। कौन से एस्टेट थे? कितना अच्छे से पढ़ा है यार। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट। यस, थर्ड एस्टेट का कोई नाम नहीं था, थर्ड एस्टेट ही था। एस्टेट्स के नाम थे, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। फर्स्ट एस्टेट मतलब कि क्लर्जी, नोबल्स और थर्ड एस्टेट का कोई नाम नहीं है। हाँ, बाकी कोई नाम नहीं था, इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं था। कॉमन पीपल्स नहीं, पुअर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे लोग ऐसे थे कि जो है। हाँ, कॉमन पीपल्स लिखो। मिला कि नहीं मिला तुझे? सेकंड वाला बाद में डिस्कस करते हैं। तीनों सबके खत्म हो जाए उसके बाद में डिस्कस करते हैं। इसको मिला कि नहीं मिला है? मिला तो लिखना भी साथ में। इसमें क्या है पता है, तुमको खाने की प्लेट दे दी जाए, सामने रख दी जाए, तो जब तक तुम खाना ना खाओ अपने हाथ से तो वैसे तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। मतलब ऐसे सामने थाली रख दो और बोलो हाँ मेरा पेट भर गया, देखते ही देखते मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, मैंने खा लिया। ऐसे तो खाना मतलब खुद से थोड़ी मुंह में आता है, मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। तो वही चीज है, जितना मेहनत करोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद मेहनत करता हूँ उसके बाद में दूसरों को बोलता हूँ। अगर खुद मेहनत नहीं करूंगा दूसरों को कैसे बोल पाऊंगा मैं? टेलाई नहीं है वो, तेली है। प्रोनाउंसिएशन अपना प्रॉपर करो, तेली। पूरे मार्क्स आते हैं इसमें। एक मिनट। What do you mean by daily? हाँ, daily was a kind of text to be paid directly to the state. Directly to state में text state पे भरने पड़ते हैं ना, वो उन्हें क्या लिखा है? और members of the board have to pay tax to the state. Please include direct tax for
स्टेटमेंट डायरेक्ट टैक्स सही है, उसने पूरा स्टेटमेंट लिखा है। तेला ही नहीं तेली। क्या हुआ तुम लोग क्यों? अरे बेचारे को दिखाओ, उसको भी लिखना है। से नहीं करना, लिखना है यहाँ पे। लिखे फिर मैं डबल कहना दूंगी ना, क्योंकि पीछे भी लिख रहा हूँ फिर आगे भी लिखना तो याद हो जाएगा। तो आगे ही लिख लेना था ना, पर पीछे क्यों लिख रहा है? तो ये उर्दू तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, क्वेश्चंस के लिए जगह नहीं मिलती। तो दूसरा जो सोर्स ए सोर्स बी और उसके साथ स्टार्ट कर दे। सेकंड वन स्टार्ट कर दो। सोर्स है तो सोर्स है पहले सोर्स ए पढ़ लो, उसके बाद वो सोर्स ए का क्वेश्चन निकाल लो उसके अंदर से। ये कंप्लीट करना है क्या? होमवर्क मत देना। हाँ तो नेक्स्ट टाइम तो दूसरी आएगी ये ऐसी वर्कशीट। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, कितनी बार बोलूं मेहनत। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या? तो अभी तक क्या कर रहे थे? नहीं तो अभी तक क्या कर रहे थे? कब दिया था ये सबमिशन? हाँ तो अच्छा है ना, तो मेहनत करो यार। एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो अच्छे मार्क्स अगर मेहनत नहीं करते हो तो? हाँ हाँ तो क्या हुआ? तो वो कंप्लीट करके फिर ये कंप्लीट करना। देखो अब पढ़ाई के लिए तुम लोग अगर एक दिन में अगर 7 to 8 आवर्स अगर नहीं दे सकते हो तो दिस इज यूजलेस। वो तो लिखना है तेरे को 8 घंटे, मतलब वो तो तू जो सबमिशन की बात कर रही है वो तो तू कॉपी करेगी ना, उसमें क्या तो यही है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है। दिस वर्कशीट इज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1। तो एक्स्ट्रा तो करना नहीं है, वही चीज करनी है। तो अगर उसमें कर रही है तो इसमें साथ साथ में कर ले। मतलब रॉकेट तो बनाना नहीं है यहाँ पे अपने को कि वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। 2 घंटे में वही से अरे आराम से हो जाता है यार, मैंने खुद सॉल्व करी है, मुझे पता है। अपने को रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मतलब उसके मशीनरी पार्ट्स वगैरह लेने जाने और खरीदने जाने, उसके लिए 2 दिन चाहिए, फिर लेके फिर उसको असेंबल करेंगे, असेंबल करके फिर वो बड़ा सा रॉकेट बनाएंगे बढ़िया सा एकदम, और फिर उसको वो तो करना नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस तो कोई बात ही नहीं है, ये पूरी सिलेबस के अंदर की बात है। और वैसे भी तुम्हारी 23rd को एग्जाम आ रही है, यही क्लासेस की एग्जाम है ना हिस्ट्री चैप्टर 1। अब ये परफेक्ट कर लोगे तो फिर वहां पे फायदा हो जाएगा तुम लोग। ये करो यार, मेहनत करो। और यहाँ तो तुम लोग 2 घंटे के लिए ही आते हो ना,
तो फिर तो मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करो यार, वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? एक दिन खेलने मत जाओ, या तो खुद मत खेलो रात घर पे। तो स्किप करना पड़े क्योंकि एग्जाम आ रही है। हाँ, करना पड़े। अगर एक दिन स्किप हो जाता है तो कोई बात नहीं, खेलने कूदने से हाँ ठीक है जरूरत है, पर अभी जब एग्जाम आ रही है उस टाइम पे अगर आप स्किप करते हो तो कोई उसका फायदा हो जाएगा तुम लोगों को, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। तुम लोग के टाइम पे जब मैं था मेरे घर पे तो चैनल भी नहीं थी। When I was in 8th standard, मेरे घर पे 8th standard से लेके जब तक मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया मेरे घर पे केबल टीवी नहीं था। और इनफैक्ट मैं तुम लोगों को ये भी बताऊं कि दूसरी बात ये भी थी कि हमेशा मैं घर पे अकेला ही रहता था। मैं जो चाहूं वो कर सकता था, मुझे पूरी फ्रीडम थी, फिर भी मैं वो नहीं करता था। फिर भी मेरी जो मेरी एनर्जी थी वो मैं चैनलाइज करता था प्रोडक्टिविटी में। मेरे घर पे सीरियल नहीं था, लेकिन मैं जब से बोल हुआ ना तब से चैनल आई, इसीलिए मेरे भैया और वो लोग थे ना तब चैनल भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने पढ़ लिया। अरे कोई बात नहीं, तो अपने आप को कंट्रोल मैंने सिखाया था ना, वो माइंड पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। नहीं देखना मतलब नहीं देखना, स्पेशली ऐसा टाइम टेबल फिक्स करो आप लोग कि ये टाइम से लेके ये टाइम तक मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। अगर खुद से नहीं करोगे, if you don't have any firm determination regarding studies, then you will not. क्या? Source C, what is directory? What is directory? हाँ वो आगे आया था ना, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। Okay, source A का आंसर है 4 cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. ठीक है। Source B का आंसर है most women did not have access to education or job training, only daughters of nobles and wealthier members of the third estate. क्या? Source A 4 cities like Bordeaux and Nantes लिखा है, अंदर लिखा है। Source B most women did not have access to education or job training, only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Their wages were lower than those of men. ठीक है। और source C का आंसर है executive made up of 5 members. Executive made up of 5 members. Executive made up of 5 members. वो तो इजी है। क्या? Which belong नहीं कोई डायरेक्टरी मतलब पता चल ही जाता है कि वो 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। इसमें कैसे पीरियड और
was called the reign of terror. The period of Maximilian Robespierre was called the reign of terror. So what is the period from 1793 to 1794 is important. Time बताना है ना period. The period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. ये जो reading वाला वो है तो उसमें इसके क्वेश्चंस भी लिखने होंगे या डायरेक्ट आंसर लिखने चाहिए? क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो तो ज्यादा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर उसमें हेडिंग ये डालना, रीड द पैसेज एंड राइट द फॉलोइंग आंसर के साथ। और नीचे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस तरह से। नहीं, वो 10th वालों का भी है ना, उनकी भी एग्जाम है साथ साथ। सर यस सर, क्वेश्चन 2 व्हाट वाज इक्वालिटी ब्रेड, तो उसमें तो वो आएगा ना ब्रेड मेड अप ऑफ व्हीट। ये वो loaf made of whole wheat, a loaf made of whole wheat दिया, यही था ना? हाँ सर। A loaf made of whole wheat. Equality bread का मतलब क्या है? Equality was also sought to be practiced through forms of the use of more expensive white flour was popular. All citizens were required to eat the equality bread. Equality bread मतलब a loaf made up of whole wheat. Made up of whole wheat. Mention anyone provision made by Robespierre. So हाँ, meat and bread were rationed. Meat and bread were rationed. फिर laws were made to fix maximum wages and prices. हाँ, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, सर एंड मैडम का वो, हाँ, और सारे all citizens were called least citoyen citizen. ये भी आ सकता है was to eat only equality bread. कोई नहीं, यही क्लास तुम लोग अपने घर पे कंटिन्यू करना, घर पे जाके, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आंसर देख लेंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने और आगे सोचेंगे दूसरे चैप्टर्स के बारे में। चलो फिर बाय बाय।